मैंने एक पल के लिए चुप रहकर जवाब दिया, पायल, मैं भी यही महसूस करता हूँ, लेकिन इसीलिए चुप था कि कहीं तुम कुछ गलत ना समझो। उस दिन हमारी बातें देर रात तक चली। कई भाव, कई अनकहे पल, सब शब्दों में बह निकले। अगले दिन मैंने उसे मैसेज किया, कल वाली लाल साड़ी पहनकर आना। सुबह जब वह कार के पास आई तो सच में लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बैठते समय वह संकोच में थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब सर नहीं, सिर्फ संजय। ऑफिस पहुंचने से पहले लिफ्ट में हम अकेले थे। मैंने उसकी कमर को हल्का सा थामा। वह चुपचाप मेरे करीब आ गई। बस एक पल के लिए हमारी नज़रें मिली। मैंने उसके होठों पर हल्का सा स्पर्श किया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें झुका ली। अब हमारी मुलाकातों में एक नया रंग भर गया था। जब भी मौका मिलता हम पास आ जाते, चाय के बहाने, फाइल देने के बहाने, या फिर सिर्फ एक मुस्कान बांटने के लिए। एक दिन ऑफिस के बाद मैंने कहा, चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं। हम पास के एक होटल कैफ़े में गए। कॉफ़ी के साथ बातें शुरू हुई। फिर मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी उंगलियों में हल्की सी कसावट थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा साथ मुझे सुकून देता है पायल, और तुम्हारी खामोशियाँ भी बहुत कुछ कहती हैं। उसने धीरे स्वर में कहा, संजय, मैं चाहती हूँ ये पल कभी ख़त्म ना हो। कैफ़े से निकलकर हम वहीं एक रूम में आ गए। अंदर एक गहरी खामोशी थी, लेकिन उसमें अजीब सी गहराई थी। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। उसने बिना कुछ कहे अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरियां खत्म हो गई, लेकिन हमने हर स्पर्श को एक सम्मान और एहसास के साथ महसूस किया। हमारे बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक दूसरे को समझने और महसूस करने का वक्त था। उस रात हमने सिर्फ एक दूसरे का साथ महसूस किया, बिना किसी शब्द के, बस हाथों की गर्माहट और दिल की धड़कनों से। रूम में हल्की सी रोशनी थी, बाहर की आवाज़ें मानो गायब हो गई थी। पायल मेरे करीब बैठी थी और उसकी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। मैंने उसके बालों को हल्के से पीछे किया ताकि उसका चेहरा साफ दिख सके। उसकी आंखों में एक चमक थी, थोड़ी झिझक, थोड़ी चाहत। मैंने धीरे से कहा, पायल, अगर तुम कभी असहज महसूस करो तो बस कह देना। वो मुस्कुराई और कही, संजय, तुम्हारे साथ मुझे डर नहीं लगता, बस सुकून मिलता है। उसके ये शब्द जैसे मेरे दिल में उतर गए। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर महसूस किया, उसकी उंगलियों की